हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है मोटिवेशन ऑफ द सेल्स फोर्स। मैनेजमेंट मोटिवेशन पर्सनल सेलिंग के लिए बहुत ही ज़रूरी है और अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए, अच्छा आउटपुट चाहिए, अच्छी स्किल से काम करवाना है तो आपको मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। मोटिवेशन हायर प्रोडक्टिविटी बढ़ाती है सेल फोर्स की। मोटिवेशन से व्यक्ति इंस्पायर होता है और अपने काम में अच्छी एबिलिटी स्किल के साथ फुल यूटिलाइजेशन करता है। मोटिवेशन एक ऐसा एफर्ट्स है जिसके कारण हम सेल फोर्स डिज़ायर को बढ़ा सकते हैं, मिलकर काम करना एंड अपने काम को अच्छा इम्प्रूविंग करना, सप्लाई को अधिक बढ़ाना, कंज्यूमर के टेस्ट के अकॉर्डिंग चीज़ें देना एंड कॉम्पिटिशन्स को बढ़ावा देना, सेल को इंक्रीज़ करना, प्रॉफिट को इंक्रीज़ करना, ये सारा काम मोटिवेशन के थ्रू हो सकता है। अगर हम रेम्यूनरेशन के साथ-साथ मोटिवेशन, फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव भी दें, तो व्यक्ति हाईली मोटिवेट होता है। मोटिवेशन विलिंगनेस टू एक्सपेंड एनर्जी टू अचीव द गोल। मोटिवेशन जो है वो हमारी इच्छा की शक्ति को बढ़ाता है ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सकें। मोटिवेशन इनर मेंटल स्टेट होती है, यानी कि इंटरनल फैक्टर होता है, साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है जो हमारी एनर्जी, एक्टिविटी को अपने गोल को अचीव करने की तरफ बढ़ाता है। मोटिवेशन जो है वो व्यक्तियों को प्रभावित करता है, उनकी इच्छाओं को डिज़ायर मैनर के थ्रू, यानी कि इनकी इच्छाओं को प्रभावित करता है और वो अपने हिसाब से यानी कि प्रभावित होके मोटिवेशन से प्रभावित होकर काम करते हैं। यहाँ पे अगर बात करें हम मोटिवेशंस की, तो इसके डिफरेंट नेचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको हम स्टडी करेंगे वन बाय वन। तो देखिए, मोटिवेशन एक इंटरनल फीलिंग है। मैंने अभी कहा कि साइकोलॉजिकल फीलिंग होती है जो हमारे अंदर विद्यमान होती है और हम इस चीज़ से मोटिवेट होते हैं। व्यक्ति का जो बिहेवियर है वो इंटरनली चेंज होता है और जब हम इंटरनली सैटिस्फाई हैं, इंटरनली हम खुश हैं, तो हम अच्छे से काम करेंगे। मोटिवेशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, यानी कि ऐसा नहीं है कि आपने एक बार मोटिवेट किसी व्यक्ति को कर दिया तो दोबारा करने की ज़रूरत नहीं होगी। टाइम टू टाइम जो है वो मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है सेल पर्सन को एंड ईच पर्सन हैज़ टू डिफरेंट मोटिवेशन फैक्टर। हर व्यक्ति के लिए अलग-अलग मोटिवेशन फैक्टर होता है। कोई फाइनेंशियल मोटिवेशन से खुश हो जाता है तो कोई नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन से खुश हो जाता है। मोटिवेशन में बी गिवन टू मैनी वे, मतलब अलग-अलग तरीके से मोटिवेशन दिया जाता है। किसी को प्रेज़ चाहिए तो किसी को फाइनेंशियल इंसेंटिव चाहिए, किसी को नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव चाहिए। तो हर इंसान के लिए मोटिवेशन का कॉन्सेप्ट अलग होता है एंड इट इज़ इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। मोटिवेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन मैनेजमेंट का है। जिस तरह से प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग है, तो उस तरह से मोटिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैनेजर जो है वो तभी सक्सेसफुल अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकता है जब वो अपने सबॉर्डिनेट को मोटिवेट करेगा। सो मोटिवेट जो है वो मोटिवेशन एक बेस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है मैनेजमेंट का, जो व्यक्ति को एफिशिएंट बनाता है, स्किलफुल बनाता है और एफिशिएंसी से गोल को अचीव करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इट स्टिमुलेट द पीपल टू डू वर्क। मोटिवेट जो है वो काम करने की इच्छा को बढ़ाता है, क्योंकि व्यक्ति जब फुली सेटिस्फाई होगा तो वो अच्छे से काम करेगा, फुल एनर्जी से काम करेगा, यानी कि फुल एनर्जी से यूटिलाइजेशन को ये बढ़ाता है। इट हेल्प इन सिक्योरिंग द इंडस्ट्रियल पीस। सो मोटिवेशन जो है इंडस्ट्रियल शांति को बनाए रखने के लिए हेल्पफुल है, प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए हेल्पफुल है, एंटरप्राइजेस की प्रॉफिट को ज़्यादा करने के लिए हेल्पफुल होता है, क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों जब साथ में मिलकर काम करेंगे तो यहाँ पे इंडस्ट्री की ग्रोथ होती है, फर्म की ग्रोथ होती है। इट क्रिएट टू मोरल। तो मोटिवेशन जो है किसी की व्यक्ति के मोरल को ज़्यादा बढ़ाता है और जो भी व्यक्ति यंग व्यक्ति है उनकी योग्यता को एक्चुअल वर्क में ये कन्वर्ट करता है। मोटिवेशन जो मोरल को बढ़ाएगा तो हाई सैटिस्फैक्शन लेवल होगा और व्यक्ति अच्छे से काम करेगा। इट इज़ द ओनली सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। सो मोटिवेशन के विकार क्या है, व्यक्ति के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, क्योंकि किसी को सैलरी में इंक्रीमेंट चाहिए तो उसके लिए वो सॉल्यूशंस है, किसी को स्टेटस या प्रेस्टीज चाहिए तो किसी के लिए वो सॉल्यूशन हो सकता है। तो मोटिवेशन सॉल्यूशन है प्रॉब्लम का। इट इज रिलेट टू द ऑल लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, चाहे भी किसी भी प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो गुड्स या सर्विस की हो, चाहे वो अदर मैटर्स की ऑर्गेनाइजेशन हो। तो जो भी मोटिवेशन हर ऑर्गेनाइजेशन में पाया जाता है और ये हर ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज के लिए एक बेनिफिटेड होता है। इट रिलेट विद द ह्यूमन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। मोटिवेशन जो है ह्यूमन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से रिलेटेड है। मोटिवेशन ह्यूमन फैक्टर को ऑटोमेटिकली लीड करता है। एफिशिएंट यूटिलाइजेशन मतलब नॉन ह्यूमन फैक्टर के साथ किस तरह से मिलकर काम करना है। जैसे मशीन के ऊपर काम करवाना है तो वो व्यक्ति काम करेंगे। व्यक्ति अगर हाईली मोटिवेटेड होंगे तो जो नॉन ह्यूमन फैक्टर है वो भी अच्छे से काम उससे हम करवा सकते हैं।
Now is the next concept related to importance of the sales force motivation. या तो हम इसको इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन भी कह सकते हैं, या तो सेल फोर्स मोटिवेशन। सेल्समैन को हम जब मोटिवेट करते हैं उसके कॉन्सेप्ट सारे इसमें आते हैं। मैंने अभी कहा आपको कि मोटिवेशन जो है वो ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को बढ़ाता है, काम करने की इच्छा को व्यक्ति की बढ़ाता है और हाईली प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है। एंड इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? फर्स्ट आता है इम्प्रूव टू द परफॉर्मेंस लेवल। तो देखिए जो मोटिवेटेड एम्प्लॉय होगा वो अच्छे से काम करेगा और परफॉर्मेंस लेवल अच्छा होगा, और जो व्यक्ति अनमोटिवेटेड होता है उसकी परफॉर्मेंस कम होती है, और जो व्यक्ति मोटिवेटेड होता है उसकी परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी ज्यादा होती है। सेकंड, रिडक्शन इन द सेल फोर्स टर्नओवर। जो व्यक्ति एब्सेंट होते हैं, अच्छे से काम नहीं करते हैं, टाइम और मनी को वेस्ट करते हैं, वो भी रिड्यूस होती है मोटिवेशन से। ह्यूमन रिलेशन जो है वो अच्छा होता है। तो मोटिवेशन जो है वो टीम वर्क को बढ़ाता है, आपस में जो है वो कोऑर्डिनेट मिलकर काम करने की इच्छा शक्ति को बढ़ाता है, टीम वर्क के साथ काम करने की इच्छा शक्ति को बढ़ाता है। तो ये गुड ह्यूमन रिलेशन को क्रिएट करता है। इट इंक्रीज द सेल फोर्स सेटिस्फेक्शन लेवल। सो एम्प्लॉय अगर मोटिवेटेड होंगे तो वो ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फाई होंगे, उनका मोराल इंक्रीज होगा, उनकी सेटिस्फेक्शन जो है वो अपने काम में ज्यादा होगी, तो वो लॉयल भी ऑर्गेनाइजेशन के प्रति रहेंगे। नेक्स्ट, इजी एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस। तो कभी कभार जो व्यक्ति हाईली मोटिवेटेड नहीं होता है तो वो ऑर्गेनाइजेशन में होने वाले चेंज को एक्सेप्ट नहीं करता है, और जो व्यक्ति हाईली मोटिवेटेड होगा, जिसको मोटिवेशन टाइम टू टाइम मिल रही है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन के होने वाले ऑब्जेक्टिव को अचीव भी करेगा और साथ में एक्सेप्ट भी करेगा अगर ऑर्गेनाइजेशन में किसी प्रकार की चेंजेस हो रही है तो। प्रॉपर यूज ऑफ द रिसोर्स पॉसिबल। देखिए जो व्यक्ति हाईली मोटिवेटेड होगा वो वेस्टेज को कम करेगा, एक्सपेंसेस को कम करेगा, मतलब जो सेलिंग एक्सपेंसेस है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है वो कम करेगा एंड वेस्टेज को कम करेगा। तो इससे जो रिसोर्स है उसका प्रॉपर यूज हो पाएगा। गुड इमेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जिस ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव दिए जाते हैं उसकी गुडविल पब्लिक में बहुत अच्छी होती है, और सेल्समैन भी अच्छा ही उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बोलते हैं, तो उनकी इमेज अच्छी क्रिएट होती है। तो these are the importance of the motivation. Now the essentials of effective motivation program या principle of the sales force motivation। क्या प्रिंसिपल हैं या कौन से मोटिवेशन प्रोग्राम के एसेंशियल एलिमेंट्स हैं? पहला आता है प्रिंसिपल ऑफ द फीलिंग ऑफ द सिक्योरिटी। अगर हम किसी व्यक्ति को मोटिवेट कर रहे हैं, मोटिवेशन दे रहे हैं, तो व्यक्ति सिक्योर फील करेगा। जॉब सिक्योरिटी होना बहुत जरूरी है। अगर जॉब सिक्योरिटी होगी तो व्यक्ति में एंथुसिज्म जो है या जील एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। सेकंड, मोटिवेशन में जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ द प्रमोशन। तो मोटिवेशनल प्रोग्राम में प्रमोशन की अपॉर्चुनिटी बनी रहती है। सबको पता है अगर हम अच्छे से काम करेंगे तो अच्छे से प्रमोट हो जाएंगे, हमारा स्टेटस जो है इंक्रीज होगा। तो मोटिवेशन प्रमोशन को भी बढ़ाता है। प्रिंसिपल ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर। मोटिवेशन के कारण जो है ह्यूमन बिहेवियर अच्छा होता है, कोऑर्डिनेशन इंक्रीज होता है, लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, सबॉर्डिनेट को रिकॉग्नाइज किया जाता है, और साथ में ही जो सीनियर है, सेल एग्जीक्यूटिव है, वो सबॉर्डिनेट की बात को सुनता है, ग्रीवेंसेस को सुनता है, कंप्लेंट को सुनता है, सुजेशन को सुनता है। सो सेल्समैन उसको ह्यूमन बीइंग ट्रीट करता है। तो ये भी मोटिवेशन का ही पार्ट है कि अगर हम किसी अपने सेल्समैन को उसकी बात सुनते हैं तो वो ह्यूमन बिहेवियर की तरह अगर उसको ट्रीट कर रहे हैं तो वो भी एक मोटिवेशनल प्रोग्राम है। प्रिंसिपल ऑफ द प्रेज। प्रेज करना भी एक मोटिवेशन है, क्योंकि जब हम किसी की प्रेज करते हैं तो उसके लिए कोई कॉस्ट पे नहीं करते हैं, जबकि प्रेज जो की कोई कॉस्ट नहीं होती है और वो हमें रिटर्न में ज्यादा देता है। प्रेज के तौर पे हमें उसे प्रेज सर्टिफिकेट दे सकते हैं, न्यूज बुलेटिन में उसका नाम दे सकते हैं, कंपनी मैगजीन में उसका नाम छाप सकते हैं। तो ये भी प्रेज है, वो प्रेज भी जो है वो हाईली मोटिवेट व्यक्ति को करता है। प्रिंसिपल ऑफ द लीडरशिप। तो देखिए सेल एग्जीक्यूटिव जो है वो अपने काम के साथ अगर सबॉर्डिनेट को भी इन्वॉल्व कर ले, सबॉर्डिनेट के साथ भी डिस्कस करे मैटर्स को, तो उससे क्या होता है कि जो लीडरशिप है उस व्यक्ति की वो स्ट्रांग होती है और सबॉर्डिनेट बहुत अच्छा फील करता है, वो मोटिवेट फील करता है काम करने के लिए। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ द पार्टिसिपेशन। तो सबॉर्डिनेट को जो है वो सेल एग्जीक्यूटिव को चाहिए कि उसको अपने डिसीजन में पार्टिसिपेट करे, उसके थ्रू साथ मिलकर डिसीजन लें ताकि उसको अच्छा फील हो, पॉलिसी सेल्स प्रोग्राम बनाएं, जिससे क्या होगा उस व्यक्ति की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसको लगेगा कि उसकी कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑर्गेनाइजेशंस में, और जब वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करेगा तो वो अपने आप को मोटिवेटेड फील करेगा। प्रिंसिपल ऑफ द टीम स्पिरिट। तो देखिए जो मोटिवेशन प्रोग्राम है उसमें टीम की भावना उत्पन्न होती है, और सेल मैनेजर को सेल फोर्स
अगर बढ़ानी है, सेल फोर्स को इंक्रीज करना है, तो टीम के साथ मिलकर ही हो सकता है, और टीम से साथ मिलकर तभी काम पॉसिबल है जब हम व्यक्ति के साथ कोऑपरेट करेंगे, उसको मोटिवेट करेंगे, वो तभी पॉसिबल है। प्रिंसिपल ऑफ द सिंप्लिसिटी, तो मोटिवेशन प्रोग्राम शुड बी सिंपल एंड इजी। हम मतलब जो भी मोटिवेशन दे वो क्लियर होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए। मोटिवेशन रिवार्ड या पनिशमेंट हो सकती है, पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। मोटिवेशन पॉजिटिव का मतलब है उसको फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल रिवार्ड हम दे रहे हैं, नेगेटिव का मतलब है उसको पनिशमेंट हम कोई ना कोई दे रहे हैं, तो वो हो सकता है। एंड प्रिंसिपल ऑफ द रेगुलरिटी एंड कंटिन्यूटी, तो मोटिवेशन प्रोग्राम ऐसा नहीं कि साल में एक बार मोटिवेट कर दिया तो देन ओके, तो मोटिवेशन प्रोग्राम कंटिन्यू होना चाहिए, इंसेंटिव आपको रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में देने चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ द फ्लेक्सिबिलिटी, तो मोटिवेशन प्रोग्राम शुड बी फ्लेक्सिबल, एनवायरमेंटल फैक्टर के अकॉर्डिंग जो है वो चेंज होने चाहिए, जो एनवायरमेंटल फैक्टर की डिमांड है उसके आधार पे ही मोटिवेशनल प्रोग्राम होने चाहिए। तो ये आपके मोटिवेशनल प्रोग्राम के एसेंशियल इफेक्टिव मोटिवेशन प्रोग्राम है, जो हम मोटिवेशन के तौर पे हम इसको यूज कर सकते हैं। नाउ द मेथड्स ऑफ द मोटिवेटिंग सेल फोर्स, या टाइप्स ऑफ फैक्टर ऑफ मोटिवेशन, या टेक्निक एंड टूल ऑफ द मोटिवेशन। तो आपको डिफरेंट तरह से ये क्वेश्चन जो है वो पेपर में आता है, चाहे वो टेक्निक की बात करें मोटिवेशन की, चाहे वो टूल की बात करें, चाहे टाइप्स की बात करें। तो 3 तरह के मोटिवेशन प्रोग्राम होते हैं। पहला फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल, इंडिविजुअल ग्रुप मोटिवेटर, पॉजिटिव एंड नेगेटिव मोटिवेटर। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं फाइनेंशियल मोटिवेटर की। फाइनेंशियल मोटिवेटर जो है वो मुद्रा से रिलेटेड होता है, पैसों से रिलेटेड होता है, जिसमें कि सैलरी को बढ़ाना, बोनस, कमीशन, अलाउंसेस देना, मॉनेटरी इंसेंटिव देना, कैश प्राइजेस देना। तो ये होता है जब कोई व्यक्ति किसी टारगेट को अचीव कर लेता है, तो आप मॉनेटरी मोटिवेटेड उसको कर सकते हैं। और मनी जो है वो हर इंसान की मोटिवेशन का मेन पावर है, चाहे वो लो या मिडिल क्लास फैमिली है, तो उससे उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं हम। नॉन फाइनेंशियल मोटिवेटर वो होता है जो पैसों से रिलेटेड नहीं होता है, लेकिन उसकी इंसेंटिव जो है वो सेटिस्फाई होने चाहिए, जैसे सोशल नीड, स्टेटस, रिकॉग्निशन, साइकोलॉजिकल नीड, इसको वो सेटिस्फाई करने वाला होना चाहिए। जब हम जॉब सिक्योरिटी की प्रोवाइड करते हैं, उसकी पहचान प्रस्तुत करते हैं, या एप्रिसिएशन लेटर देते हैं उसको, या गुड वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट कर रहे हैं, प्रेजिंग कर रहे हैं, पब्लिशिंग उसका नाम कर रहे हैं, तो एक नॉन फाइनेंशियल मोटिवेटर होता है। इंडिविजुअल मोटिवेटर क्या होता है, जब हम अकेले व्यक्ति को ही मोटिवेट करते हैं, तो उसको इंडिविजुअल मोटिवेटर कहा जाता है। और जब हम ग्रुप ऑफ पर्सन या टीम ऑफ पर्सन सेल्समैन की मोटिवेट करते हैं, जब सेल्समैन का कोई ग्रुप होता है उसको मोटिवेट करते हैं, तो उसको ग्रुप मोटिवेटर कहा जाता है। पॉजिटिव मोटिवेटर जो है वो आपका फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल हो सकता है, मतलब जब आप फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल रिवार्ड देते हैं तो वो पॉजिटिव मोटिवेटर है। और नेगेटिव मोटिवेटर का मतलब है कि जब आप किसी व्यक्ति को टारगेट देते हैं और उस टारगेट को वो अचीव नहीं कर पाता है, तो उसको वो पनिशमेंट आप देना, जैसे कि आपको इंक्रीमेंट उसकी रोकना, डिमोशंस करना, पर्क्स ना देना, उसको काम से बाहर निकाल देना, ट्रांसफर कर देना, तो ये आपके नेगेटिव मोटिवेट होते हैं। सो नेगेटिव मोटिवेटर के हिसाब से भी आप काम करवा सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज द मेन मेथड ऑफ द मोटिवेशन। कौन-कौन से मेथड हम मोटिवेशन में अपना सकते हैं? पहला आता है हायर मॉनेटरी रेम्युनरेशन, यानी कि उनको मुद्रा के तौर पे सैलरी इंक्रीमेंट, अलाउंसेस, स्पेशल बोनस देना। तो हम ये मोटिवेशन के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। प्रमोशन, तो प्रमोशन उसके रैंक को बढ़ा सकते हैं, है ना? तो प्रमोट कर सकते हैं, रिकॉग्निशन उसकी पहचान दे सकते हैं, यानी जो जो व्यक्ति की अगर स्टेटस को, एस्टीम नीड को अगर हम पूरा करते हैं, ईगो नीड को अगर पूरा करते हैं, स्टेटस को अगर हम पूरा करते हैं, तो वो भी मोटिवेशन है। जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, ऐसा व्यक्ति को टेंशन ना हो कि उसे जॉब से निकाल दिया जाएगा। अगर हम सेल्समैन को जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, तो वो भी एक मोटिवेशंस है। गुड वर्किंग कंडीशंस देना, व्यक्ति जो है सिंसियरली, एफिशिएंटली तभी काम कर पाएगा जब उसकी वर्किंग कंडीशन अच्छी होगी। अगर वर्किंग कंडीशंस अच्छी होगी तो वो अच्छे से परफॉर्म करेगा। उसको कंफर्टेबल जो है वो स्टे हो, है ना? रहने की फैसिलिटीज़ हो, मोबाइल फ़ोन हो, लैपटॉप की फैसिलिटीज़ हो, उसके ट्रैवलिंग व्हील्स जो है वो पे किए जा सके, तो वो गुड वर्किंग कंडीशंस में आता है। नेक्स्ट आता है सेल्स कॉन्फ्रेंसेस। तो सेल कॉन्फ्रेंसेस जो है ओपन डिस्कशंस होती हैं पीपल ऑफ द पर्सन्स में, जिसमें जो एक्सपीरियंस्ड लीडर होते हैं वो अपनी बात रखते हैं। तो अगर उसको सेल कॉन्फ्रेंसेस में बुलाया जाए, जो व्यक्ति हाईली नॉलेजफुल है, अगर उसको बुलाया जाए, तो वो वहाँ पे वो मोटिवेटेड फील करेगा, अपने नॉलेज को शेयर करेगा, तो वो भी मोटिवेशन का ही साधन है। सेल्स कंटेस्ट, तो क्या होता है कि जो स्पेशल सेलिंग कैंपेन होते हैं, उसमें ऑफर्स इंसेंटिव किए जाते हैं, प्राइस दिया जाता है, अवार्ड दिया जाता है, रूटीन कंपनसेशन प्लान के साथ जो है वो इस तरह के कंटेस्ट करवाए जाते हैं। कंटेस्ट में क्या होता है, एक टारगेट रखा होता है, और जो टारगेट व्यक्ति अचीव कर लेता है उसको मोटिवेट किया जाता है, एक्स्ट्रा इंसेंटिव
इंसेंटिव दिया जाता है, जो एक्स्ट्रा सेल करवाता है, न्यू कस्टमर बनाता है, उसको एक्स्ट्रा पे किया जाएगा। तो ये सेल कंटेस्ट भी एक मोटिवेशन है। फ्री एंड कंसेशनल ट्रैवल, देखिए अगर सेल्समैन को हमें फ्री में अगर ट्रैवल करवाते हैं, कंसेशनल ट्रैवल देते हैं, तो वो भी एक मोटिवेशन है। पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट, कुछ ऑर्गेनाइजेशन में सेल्समैन को मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने की फ्रीडम होती है। अगर वो पार्टिसिपेट करता है मैनेजमेंट में, चाहे वो सेल्स प्रमोशन कमेटी हो, एडवर्टाइजिंग कमेटी हो या फिर कंज्यूमर कंप्लेंट कमेटी हो, अगर उसमें वो पार्टिसिपेट कर रहा है तो वो हाईली मोटिवेट फील करेगा। क्रॉसपोंडेंस विद द सेल्समैन, तो देखिए अगर जो दूर दराज के क्षेत्र में सेलमैन काम करते हैं, अगर उनको अच्छी वर्किंग कंडीशन, उनकी प्रॉब्लम सुने, उनकी डिफिकल्टी को सुने, उनको सुविधा हम प्रोवाइड करें, तो वो भी एक मोटिवेशंस है। फ्रीडम इन वर्किंग, काम करने के तरीके में फ्रीडम देना, ताकि वो अपने हिसाब से प्लान बना सके, रूट बना सके, एक्टिविटीज कर सके, तो वो भी एक मोटिवेशन है। उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड करना, तो वो भी एक मोटिवेशंस है। एंड उसको मर्चेंडाइज प्राइजेस के हिसाब से, यानी कि उसकी मैनेजमेंट जो कॉम्पिटेंट लीडरशिप, यानी लीडरशिप क्वालिटीज देना उनको, लीडर के हिसाब से वो काम कर सके। तो अगर हम उस ऑफिशियल डिपार्टमेंट यानी ऑनेस्टी, हार्ड वर्किंग और कॉम्पिटेंट अगर कोई व्यक्ति है, तो उस व्यक्ति को किसी एरिया का लीडर बना दिया जाए, तो वो भी एक मोटिवेशन है। एंड फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव देना, मर्चेंडाइज प्राइजेस देना, जैसे कि कंप्यूटर, लैपटॉप हो गया, स्कूटर हो गया, ये देना। फेयर सैलरी पैकेज देना, यानी कि जब हम फेयर सैलरी पैकेज दे रहे हैं, जो व्यक्ति अच्छे से काम कर रहा है उसे ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो वो भी एक फेयर सैलरी पैकेज है। यानी जो व्यक्ति जिस हिसाब से डिजर्व करता है उस हिसाब से उसको सैलरी मिल रही है, इंसेंटिव मिल रहे हैं, तो वो भी एक मोटिवेशन है। नाउ नेक्स्ट इज द मोटिवेशन प्रोसेस क्या है। देखिए मोटिवेशन और प्रोसेस जो है वो एक स्टार्टिंग से एंड तक जो है वो आपको रॉबिन ने दिया है। ये इसको नीड सेटिस्फाइंग प्रोसेस भी कहते हैं। मतलब आपको जरूरत पड़ती है, उस जरूरत को आप सेटिस्फाई करते हैं, तो आपकी मतलब टेंशन खत्म हो जाती है। सबसे पहले आता है अनसेटिस्फाइड नीड। अनसेटिस्फाइड नीड वो होती है जो इच्छा अभी तक आपकी पूरी नहीं हुई है, मतलब लैक ऑफ द समथिंग, तो उसको अनसेटिस्फाइड नीड कहेंगे। अगर जो इच्छा आपकी, जैसे फॉर एग्जांपल कि मुझे कार लेनी है, तो वो अनसेटिस्फाइड नीड है आपकी। टेंशन, आपको टेंशन होगी उस चीज से, या आपको खाना खाना है, वो भी आपकी अनसेटिस्फाइड नीड है। और खाना खाना है, आपको टेंशन होगी, आपको आइडिया आएंगे कि आप क्या क्या खा सकते हैं, है ना? तो टेंशन होगी उस व्यक्ति को उस चीज की। जो चीज आपकी सेटिस्फाई नहीं है वो आपको टेंशन देगी। ड्राइव्स का क्या होता है मतलब यहाँ पे, कि आप उस वो चीज आपको कहाँ से मिलेगी। आप खाना खाओगे, घर में खा सकते हो, दुकान में खा सकते हो, ड्राइव वो चीज आपको कहाँ से मिलेगी, कहाँ से फुलफिल होगी, वो ड्राइव है आपकी सर्च बिहेवियर। तो यहाँ पे व्यक्ति जो है डिफरेंट ऑप्शंस को सर्च करता है अपनी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए। ठीक है, सर्च करता है, दुकानें ढूंढता है, किसी भी दुकान में जाकर खाना खाता है, नीड सेटिस्फाई हो जाएगी उसकी, एंड नीड सेटिस्फाई होगी तो उसकी टेंशन भी कम हो जाएगी। तो हर व्यक्ति की मोटिवेशन प्रोसेस यही होता है, पहले उसका मतलब नीड होती है जो सेटिस्फाई नहीं है, फिर उसे टेंशन हो जाती है उस बात की, फिर उस नीड के फुलफिल करने के बारे में सोचता है, वो सर्च करता है कहाँ पे फुलफिल होगी, फिर जब नीड सेटिस्फाई हो जाती है तो उसकी टेंशन भी खत्म हो जाती है। नाउ इज द थ्योरी ऑफ द मोटिवेशन। तो देखिए डिफरेंट डिफरेंट थ्योरी है मोटिवेशन की। फियर पनिशमेंट थ्योरी है, रिवार्ड थ्योरी है, कैरेट स्टिक थ्योरी से बहुत ही पॉपुलर थ्योरी है। लेकिन सबसे ज्यादा पॉपुलर जो है सेल्समैन के लिए है वो है मास्लो नीड हायरार्की थ्योरी। मास्लो नीड हायरार्की थ्योरी अब्राहम मास्लो ने इसको दिया गया है। इसको नीड हायरार्की थ्योरी भी कहा जाता है और इसको 1943 में इसको डेवलप किया गया है। एक नीड की चेन है, सीक्वेंस ऑफ नीड है, जो एक अगर फुलफिल होती है तो दूसरा स्टेप में फॉरवर्ड होती है। और इसके 4 बेसिक ह्यूमन नीड्स हैं ये। पहला आपकी फिजियोलॉजिकल नीड है। फिजियोलॉजिकल नीड में क्या आता है, फूड, एयर, वाटर, क्लॉथ, स्लीप, हाउस, यानी कि जो रोटी कपड़ा मकान बेसिक नीड ऑफ द लाइफ है, वो फिजियोलॉजिकल नीड में आता है। अगर ये नीड फुलफिल होगी तभी हम नेक्स्ट नीड की तरफ चलते हैं, सेफ्टी नीड। सेफ्टी में सिक्योरिटी की बात होती है, तो जब सिक्योरिटी की नीड में क्या आता है आपके, जैसे पेंशन, इंश्योरेंस, प्रोविजन ऑफ द ओल्ड एज, जॉब सिक्योरिटी, तो ये आपकी सेफ्टी की नीड में आता है। एंड सेफ्टी के बाद सोशल नीड आती है। सोशल नीड में आती है कि लोग आपको पहचाने, है ना, रिकॉग्नाइज करें, जो आपके कोलीग्स, फ्रेंड्स हैं, नेबर्स हैं, उनके साथ आपका अच्छा रिलेशन हो, तो वो सोशल नीड्स में आता है। एस्टीम नीड एक ईगो नीड होती है। इससे ये जो है आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट और रिकॉग्निशन, पहचान, स्टेटस से रिलेटेड होती है, आपकी पोजीशन से रिलेटेड होती है कि सोसाइटी में आपका स्टेटस, पोजीशंस क्या है, उससे रिलेटेड होती है आपकी नीड।
सेल्फ एक्चुअलाइजेशन सबसे हाईएस्ट नीड होती है जब आपकी सारी नीडें पूरी हो जाती है, जैसे फिजियोलॉजिकल नीड, सेफ्टी नीड, सोशल नीड, एस्टीम नीड। जब आपकी चारों नीड पूरी हो जाती है तब आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड की तरफ आप चलते हैं। जैसे कोई समाज सेवक बनना चाहता है, पॉलिटिकल लीडर बनना चाहता है, तो वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड है। तब आप, जब आपकी ये सारी नीडें पूरी हो जाएगी, आप उसकी तरफ चलेंगे। देखो मास्लो ने जो है वो मास्लो की हम बात करें तो इसने जो ये हायरार्की बनाई है वो फिजियोलॉजिकल नीड जो है वो सबसे लोएस्ट लेवल पे रखी है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड को सबसे हाईएस्ट लेवल पे रखा है। क्योंकि जो लोएस्ट लेवल की नीड है उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी है, मतलब लोएस्ट यानी फिजियोलॉजिकल नीड बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जो लोएस्ट लेवल की नीड होती है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होती है, जो हाईएस्ट लेवल की नीड है वो वीक पॉइंट पे होती है। जब हम एक स्टेप को पूरा कर लेंगे, जैसे हम फिजियोलॉजिकल नीड को पूरा कर लेंगे, तभी हम सेफ्टी की तरफ जाएंगे, तभी हम सोशल की तरफ जाएंगे, तभी हम एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ जाएंगे। कुछ एजम्पशंस है मास्लो थ्योरी की कि पीपल का जो बिहेवियर है वो उसकी नीड के हिसाब से इफेक्ट होता है। अगर किसी की फिजियोलॉजिकल नीड पूरी हो गई है तो भी वो सेफ्टी की तरफ जाएगा, जिसकी सेफ्टी नीड पूरी होगी है तभी वो सोशल एस्टीम की तरफ जाएगा। नेक्स्ट इसने कहा है कि देयर आर द मैनी नीड ऑफ द पीपल इन देयर ऑर्डर प्रायोरिटी कैन बी मेड, मतलब बहुत सी नीड होती है लोगों की और वो प्रायोरिटी बेस होती है। किसी के जो मतलब किसी की फिजियोलॉजिकल प्रायोरिटी है तो किसी की सेफ्टी प्रायोरिटी है, प्रायोरिटी के आधार पे होता है। मोटिवेशन एंड विद द सेटिस्फेक्शन ऑफ द नीड, मतलब आपकी जैसे फिजियोलॉजिकल नीड है, घर बनाना है, वो एंड हो गया, फिर आपकी सेफ्टी नीड चल पड़ेगी। तो मतलब एक नीड खत्म होने पर दूसरी एराइज होती है। जब पीपल जो है दूसरी नीड पे तभी जाता है जब उसकी लोअर लेवल की नीड सेटिस्फाई हो जाएगी, यानी कि जब फिजियोलॉजिकल नीड सेटिस्फाई हो जाएगी तभी वो सेफ्टी की तरफ भागेगा। तो ये मास्लो की थ्योरीज थी मोटिवेशन। नाउ द लिमिटेशन ऑफ द सेल फोर्स मोटिवेशन, वो क्या है? कॉस्टली अफेयर। मोटिवेशन प्रोग्राम थोड़ा सा कॉस्टली है क्योंकि कोई व्यक्ति जो है वो फाइनेंशियल मैटर से मोटिवेट होता है, कोई नॉन फाइनेंशियल मैटर से मोटिवेट होता है। तो मोटिवेशनल प्रोग्राम जो है ऑर्गेनाइजेशन के लिए कॉस्टली होता है। पार्शियलिटी, सेल मैनेजर कभी कभार अपने सेल्समैन के साथ पार्शियलिटी करते हैं, जो व्यक्ति डिजर्व नहीं करता है उसको भी प्रमोशन दे देते हैं, जिससे कि नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है दूसरे व्यक्ति की परफॉर्मेंस के ऊपर। तो पार्शियलिटी इसमें बनी रहती है, तो एक लिमिटेशन है। थर्ड, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। क्या होता है कि हर व्यक्ति का जो है ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के हिसाब से नीड भी अलग अलग होती है। अगर सेम प्रकार की मोटिवेशन हम सबको दे देंगे तो दूसरों की मोटिवेशन पावर फिर भी सेटिस्फाई नहीं होगी। हो सकता है किसी को सोशल स्टेटस या प्रेस्टीज या फिर स्टेटस चाहिए, तो उसको फाइनेंशियल नीड से अगर दे भी आप दें तो उससे कोई फर्क नहीं उसको पड़ेगा, उसकी नीड वहां पे सेटिस्फाई नहीं होगी। ट्रबल मेकिंग सेल फोर्स, समटाइम ऐसे लोग भी ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं या सेल्समैन ऐसे भी होते हैं, अगर उनको मोटिवेट कर भी दिया जाए तब भी वो ट्रबल ही क्रिएट करते हैं। ठीक है, वो कहीं ना कहीं मोटिवेशन प्रोग्राम में एक बाधा ही उत्पन्न करते हैं। रेसिस्टेंस ऑफ द चेंज, यानी कई बार लोग क्या होते हैं, चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, चाहे उनको न्यू मोटिवेशन प्रोग्राम्स लॉन्च किया जाए, चाहे उनको न्यू मोटिवेशन के आधार पे उनको रिवॉर्ड दिया जाए, लेकिन वो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। रिजिडिटी, यानी मोटिवेशन प्रोग्राम नॉन फ्लेक्सिबल नेचर्स के होते हैं, जो इन्वायरमेंट के हिसाब से एडजस्ट नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण मोटिवेशन फेल हो जाती है। एंड इन एडुकेसी ऑफ द इंसेंटिव, समटाइम जो मोटिवेशन प्रोग्राम हम करते हैं और उसका जो प्राइस और अमाउंट होता है वो सामने वाले व्यक्ति के हिसाब से सही नहीं होता है, उसकी वैल्यूएशन बहुत कम होती है। अगर इन एडुकेट इंसेंटिव हो या जिसकी गणना जो है वो कम हो कंपेयर टू मोटिवेशन, तो वो भी किसी व्यक्ति को हाईली मोटिवेट नहीं कर सकती है। तो देखिए मोटिवेशन एक व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है सेल फोर्स में। अगर हम सेल्समैन को मोटिवेट करेंगे तो वो अच्छे से अच्छे कस्टमर लाएंगे, सेल फोर्स को इंक्रीज करेंगे, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। अगर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है तो फर्म का प्रॉफिट इंक्रीज होगा, और फर्म का प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, न्यू सेटअप प्लांट बनेंगे, सरकार को टैक्सेस मिलेंगे। तो मोटिवेशन सेल फोर्स को बहुत बढ़ाता है, इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है। एंड सेल फोर्स के लिए अगर हम बात करें तो मोटिवेशन जो है वो सेल मैनेजमेंट इसको करता है कि किस तरह से हम, सेल मैनेजमेंट ये डिसाइड करता है कि हमें किस तरह से मोटिवेट करना है। लेकिन सेल मैनेजमेंट में मोटिवेशन के साथ लीडरशिप भी आता है, और लीडरशिप भी सेल मैनेजमेंट फॉर्मल या इनफॉर्मल वे से करता है। एंड सेल लीडर को, अगर हम लीडर को बनाएंगे, सेल लीडर भी आपस में ही मोटिवेशन है। अगर हम किसी भी सेल पर्सन को सेल लीडर बना दिया जाता है तो वो भी एक मोटिवेशन ही
है। तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है, मोटिवेशन ऑफ द सेल फोर्स। नेक्स्ट आपका टॉपिक बाइंग मोटिव का रहेगा, जिसमें कि हम क्लासिफिकेशन ऑफ द बाइंग मोटिव पढ़ेंगे कि बाइंग का मोटिव की क्लासिफिकेशंस क्या हैं, कौन से फैक्टर जो है बायर मोटिव को प्रभावित करते हैं, वो हमारा नेक्स्ट चैप्टर में रहेगा।